से अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए बनाया गया है। स्विंग ट्रेडिंग मेनली क्या है, जॉब प्रोफेशनल के लिए बनाया गया है, या जिसके पास समय कम है। अब जैसे जो भी जॉब प्रोफेशन है वो क्या है, सुबह 9:30 10:30 9:30 के आसपास वो जॉब पे निकल जाते हैं और 9:30 पे ही आपका मार्केट ओपन होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी स्टाइल है जिसमें क्या करते हैं, हम एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म, हम जो है स्टॉक का जो है शॉर्ट टर्म गोल और मीडियम टर्म को हम गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, हम कुछ दिनों के लिए पोजीशन बनाते हैं अपनी, या 2-4 दिनों के लिए बना सकते हैं, या एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, इस तरह से हम अपनी पोजीशन बनाते हैं। ठीक, तो ये काफ़ी सेफेस्ट होता है, तो जॉब प्रोफेशनल को यही स्विंग ट्रेडिंग ही प्रीफर करते हैं। अब दूसरी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है, एक क्या है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग है। अब जैसे कि इंट्राडे क्या कह रहा है, इंट्राडे मतलब आज दिन के लिए, ये क्या होती है, एक दिन के लिए होती है, मतलब 9:15 पे आपका टाइमिंग ओपन होता है, 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, और फिर यहाँ पे क्या होता है, 3:30 के पहले हम अपनी पोजीशन क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये काफ़ी थोड़ा सा ये क्या होता है, यहाँ पे उनके लिए ये बेनिफिशियल होता है जिसके पास टाइम है, जो फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा है वो इंट्राडे ट्रेडिंग में जाता है, और जो स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए है, जॉब प्रोफेशनल और जिसके पास समय का थोड़ा अभाव है। ठीक है, अब हम क्लास आउटलाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टेप 1 में हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं, 5 स्टेप ऑफ ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग के कौन कौन से 5 स्टेप हैं वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, नंबर 2 हम लोग क्या सीखेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। जैसे 5,000 स्टॉक है तो उसमें से हमें कौन सा स्टॉक लेना है जो हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और लाइव मार्केट में जब आप ये थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी हमारी लगभग 1 मंथ में, तो हम लोग लाइव मार्केट में डेली इसको देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेक्शन 3 में हम लोग सीखेंगे कि प्री मार्केट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखिए और लिखा है होमवर्क। ठीक है, अब ये बताइए आप लोगों में से कितने लोग हैं जो होमवर्क करते हैं। जैसे आप लोग भी जब रहे होंगे, कोई भी काम करते हैं, जैसे आपको किसी यात्रा पे जाना है तो आप लोग क्या करते हैं सर, एक प्लानिंग कर लेते हैं कि हमने टिकट पहले बुक कर लेते हैं। क्यों अमोघ सर, जब आप कहीं जाते होंगे तो सबसे पहले क्या करते होंगे, एक टिकट बुक कर लेते होंगे, चलो मुझे इस डेट को जर्नी प्लान करनी है, तो आप पहले एडवांस टिकट बुक कर लेते हैं। तो उसी तरह हम लोग अपना स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, एडवांस प्लानिंग क्या करते हैं, होमवर्क कर लेते हैं कि हमको कौन कौन से 5 स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये वो 5 स्टेप हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा कौन कौन से 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, प्री मार्केट एनालिसिस करना है हमको। ठीक है, पहला स्टेप क्या है हमारा, प्री मार्केट एनालिसिस कर लेना है। ये आपको कब कर लेना है, सुबह 7 से 8 के बीच में, 7 साढ़े 7 8 जब भी आपको समय मिले, 7 से 8 के बीच में प्री मार्केट एनालिसिस कर लेना है। ठीक है, प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जब मार्केट ओपन होगा 9:30 के बाद हम क्या करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, वहाँ से फिर हम एक अपना एंट्री प्लान डिसाइड करेंगे कि कहाँ से हमारा एंट्री होगा, और फिर बाजार का हम क्या करेंगे, 4 स्टेप में अपना मार्केट का ट्रेंड चेक करेंगे, ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ, प्री मार्केट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो प्री मार्केट एनालिसिस के बारे में जानने के लिए चलते हैं हम लोग अपने इसी स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें आपको लिखना क्या होगा सर, सबसे पहले गूगल पे आपको जाना होगा। ठीक है, प्री मार्केट एनालिसिस करने के लिए आपको गूगल पे जाना होगा। यहाँ पे कोई भी वेबसाइट, जैसे आपको कई वेबसाइट है, जैसे मनी कंट्रोल है। ठीक है, moneycontrol.com गूगल पे आपको लिखना है और इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, मनी कंट्रोल आपने लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या सबसे ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये moneycontrol.com है।
यहाँ पे लिखा है ग्लोबल मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्लोबल मार्केट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। सुबह में जैसे ही आप ग्लोबल मार्केट ओपन करिएगा, अब यहाँ ग्लोबल मार्केट में देखिए कई तरह की मार्केट होती हैं। देखिए यहाँ पे कौन सी मार्केट है, सबसे ऊपर में देखिए यूएस मार्केट। यूएस मतलब ये अमेरिका की मार्केट है, ठीक है। फिर ये यूरोपियन मार्केट है, ठीक। उसके बाद आपका, इसके बाद कौन सी है, एशियन मार्केट। तो हमको कौन सा देखना है सर इसमें, मॉर्निंग में हमको कौन सा देखना है, ये एशियन मार्केट देखना है, ठीक है। हमें मॉर्निंग में कौन सा मार्केट देखना है, एशियन मार्केट देखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है अमोक जी? आ रहा है सर समझ में थोड़ा थोड़ा। ठीक। हमने क्या डिस्कस किया सर, सुबह में हमारा पहला काम क्या होगा, जब मार्केट ओपन नहीं होगी, ठीक, सुबह 7 से 8 के बीच में हमको जाना होगा अपने फ़ोन के ब्राउज़र में। वहाँ गूगल पे टाइप करिएगा moneycontrol.com, ठीक है। मनी कंट्रोल जैसे लिखेंगे, सबसे ऊपर में ये इस तरह से आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ ग्लोबल मार्केट पे क्लिक कर लेना है आपको, ठीक। अब जैसे ही आप ग्लोबल मार्केट पे चेक करेंगे तो यहाँ यूएस मार्केट दिखाई दे जाएगा, ठीक। तो यूएस मार्केट आपको मॉर्निंग में नहीं देखना है, ठीक है। मॉर्निंग में हमको कौन सा मार्केट देखना है, आपको एशियन मार्केट देखना है। एशियन मतलब क्या है, ये अपने एशिया की मार्केट होती है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर क्या है, गिफ्ट निफ्टी। ये गुजरात में जो है ये अपनी निफ्टी है, जो गुजरात पहले सिंगापुर निफ्टी के नाम से जानी जाती थी, एसजीएक्स निफ्टी के नाम से। तो अभी क्या इसका नाम हो गया है, गिफ्ट निफ्टी। तो इसको देख लेना है कि ये गिफ्ट निफ्टी क्या कर रही है। गिफ्ट निफ्टी देखिए अभी कितना चल रहा है हमारा, 23,457। और कितने पॉइंट माइनस में है, ये -9 पॉइंट में है। और इसके प्रीवियस क्लोजिंग क्या है देख लीजिए, 22,555। मतलब जो हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, ठीक, वहाँ से हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी क्या कर रहा है, यहाँ देखिए ये क्लोजिंग कितने पे है हमारी, 22,555 के आसपास में क्लोजिंग है। ये डे का चार्ट है, यहाँ देखिए क्लोजिंग कितने पे हुई है, 22,500 के आसपास हुई थी। तो अभी जो हमारा गिफ्ट निफ्टी जब ग्लोबल मार्केट में चेक करेंगे तो क्या पता चला कि ये 23,457 पे है। मतलब जो पहले मार्केट क्लोज हुआ है एक दिन पहले, उससे भी नीचे ओपन होने की संभावना है। तो ये कैसे पता चला हमको, ये आपको ग्लोबल मार्केट में ये गिफ्ट निफ्टी को देख के समझ में आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होता, जैसे यहाँ पे क्या होता, 23,600 होता, और यहाँ पे आपका प्लस में होता ये चेंज इन पॉइंट, तो ये क्या होता, इसका मतलब हमारा बाजार तेजी में खुलेगा। मतलब जहाँ पे क्लोजिंग है यहाँ से ओपन गैप अप में खुलेगा। गैप अप का क्या मतलब है, 3 चीज़ें होती हैं मार्केट में, देखिए। पहला क्या है, गैप अप बोलते हैं, गैप अप, ठीक है, गैप अप मार्केट। दूसरा क्या होता है, गैप डाउन, ठीक है। गैप डाउन का क्या मतलब है, गैप डाउन मतलब पिछले दिन की अपेक्षा बाजार अगर नीचे खुलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैप डाउन, ठीक है। और अगर बाजार पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर खुलता है तो उसको क्या बोला जाता है कि आज बाजार गैप अप खुला है। और अगर पिछले दिन की क्लोजिंग से नीचे मार्केट ओपन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, गैप डाउन ओपनिंग हुई है। ये समझ में आया आप लोगों को? आपके स्क्रीन पे देखिए एक माइक का बटन होगा, उस पर अभी एक बीच में लकीर बनी होगी, यानी कि आप अनम्यूट हो, उधर से आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जब म्यूट करेंगे उसको, अनम्यूट करेंगे तब आप बोल सकते हैं। अब बताइए समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी जी समझ में आ रहा है। जो हम लोगों ने बताया अभी कि ये अभी प्री मार्केट का काम है। मतलब 7 से 8 बजे आपको मॉर्निंग में अपना ये गूगल खोल लेना है और फटाक से चले जाना है मनी कंट्रोल पे, और यहाँ एशियन मार्केट में देख लेना है कि हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है। अगर गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है इसका मतलब हमारा बाजार क्या है, गैप अप खुलने की संभावना है। अगर गिफ्ट निफ्टी माइनस में है तो हमारा बाजार गैप डाउन खुलने की संभावना है। अगर कोई बहुत खास चेंज नहीं है
तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लैट ओपनिंग है। फ्लैट मतलब ना तो ज़्यादा पॉजिटिव ओपन हुआ है और ना ही ज़्यादा माइनस ओपन, जहाँ पे क्लोज हुआ बाजार वहीं ओपन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लैट ओपनिंग। तो ये तो अपन टर्म हम आगे यूज करेंगे, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या है गैप अप। गैप अप मतलब प्रीवियस डे से ऊपर, गैप डाउन मतलब पर प्रीवियस डे से नीचे, फ्लैट मतलब कोई चेंजिंग नहीं। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि ये प्री मार्केट का काम है। देखिए प्री मार्केट में मैंने क्या बताया है, सबसे पहले क्या करना है, ग्लोबल मार्केट में जाना है, फिर एशियन मार्केट ओपनिंग में जाना है, और उसके बाद क्या करना है, गिफ्ट निफ्टी को देखना है। ठीक, तो ये हमारा हो गया प्री मार्केट का काम। तो अब प्री मार्केट के बाद हमने क्या बताया आपको, प्री मार्केट के बाद आपको बाजार को ओपन होने का वेट करना है। मतलब ये तो हमने 7-8 बजे एक आइडिया लगा लिया कि आज हमारा निफ्टी क्या ओपन होने वाला है। ठीक, अब फिर हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कितने बजे का, 9:30 बजे 9:15 बजे तक का वेट करेंगे। ठीक, और बाजार को ओपन होने देंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। बाजार जैसे 9:15 पे ओपन होगा तो बाजार को क्या करेंगे हम लोग, 15 मिनट उसको सेटल डाउन होने देंगे। ठीक, सेटल डाउन का क्या मतलब है, जैसे 9:15 पे जैसे बाजार खुलेगा तो जो लोग एक दिन पहले पोजीशन बना के गए हैं, जैसे जो लोग मार्केट में एक दिन पहले बाइंग करके गए हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अगर प्रॉफिट में होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, अपने उस पोजीशन का अगर बाजार नीचे खुल रहा है तो वो लोग क्या है, अपना फटाफट स्टॉप लॉस बुक करेंगे, और जो लोग प्रॉफिट में होंगे वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हमको 15 मिनट क्या है, 15 मिनट के लिए 9:15 से 9:30 बाजार में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ टाइम मैं लिख दे रहा हूँ, 9:15 AM से लेके, ठीक है, 9:30 AM तक आपको बाजार में केवल वेट करना है, आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। ठीक है, 9:15 से लेके 9:30 बाजार को सेटल होने देना है। ठीक, समझ में आया? हाँ सर। क्योंकि हमने क्या पहले तो गैप अप, गैप डाउन या ओपनिंग ये सारी चीज़ें देख लिया। अब बाजार अगर देखिए गैप डाउन होता है मतलब माइनस में खुलता है, जैसे ये कल की क्लोजिंग है वहाँ से ये इतना गैप डाउन खुल गया, तो हम क्या करेंगे, जल्दीबाजी में कोई पोजीशन नहीं बनाने जाएंगे, हम उसको 15 मिनट और सेटल होने देंगे कि और बाजार आगे क्या करता है, उसको सेटल होने देंगे, फिर उसमें कोई हम पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बताया कि जब बाजार में प्री मार्केट ओपनिंग आपने सब कुछ देख लिया, मार्केट ओपन हो गया 9:15 से 9:30 आपने देख लिया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंडिंग द स्टॉक, हम कौन कौन से स्टॉक में हमको ट्रेड करना है वो हमें कैसे चेक करेंगे, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन हम करेंगे, क्योंकि बाजार में हमारे पास कितने स्टॉक हैं, 5000 स्टॉक हैं। तो अब उस 5000 स्टॉक में से हमें किस स्टॉक में ट्रेड लेना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए स्टॉक सिलेक्शन पे ध्यान देना है। ठीक है, म्यूट कर लीजिएगा, जो लोग आवाज आ रही है म्यूट कर लीजिए। तो हमें क्या करना है, फिर स्टॉक सिलेक्शन करना है कि कौन से स्टॉक को हमको देखना है। वो कैसे करेंगे, अब हमारे पास 5000 स्टॉक हैं, तो इसके लिए हम अगर मैनुअली एक एक करके स्टॉक ढूंढेंगे तो हो चला पूरा दिन बीत जाएगा। तो हमें इसके लिए क्या, पहला स्टॉक का हमारा मेथड क्या है, ठीक है, स्टॉक का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, चलिए बताते हैं। सिलेक्शन मेथड 1 ये हमारा मेन मेथड है कि सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास कि स्टॉक को ढूंढे कैसे। वो जो 5000 स्टॉक हैं उनमें से ऐसा कौन सा स्टॉक ले जो आज हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। तो पहला मेथड हम यूज करने वाले हैं, वो अप्रोच का नाम है अल्फा एंड बीटा अप्रोच। ठीक है, नोट कर लीजिए कौन सा अप्रोच है, अल्फा एंड बीटा अप्रोच। ठीक है, अब अल्फा किसको बोलते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि बाजार में अल्फा मतलब अगर निफ्टी का कोई स्टॉक है, ठीक है, उसका अल्फा अगर निगेटिव है, इसका मतलब क्या है,
अगर आपका निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो उसके रिलेटिव में आपका जो है स्टॉक कितना मूव अप या डाउन करेगा, ये कि कौन बताएगा? ठंडा ठंडा पानी पी। ये बताएगा आपका स्टॉक, यानी अल्फा बताएगा। अगर अल्फा आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो आपके लिए बेटर होगा, अगर अल्फा निगेटिव है तो ये आपके लिए क्या होगा? बहुत ही क्रूशल होगा। तो हमको निगेटिव अल्फा नहीं चाहिए। अल्फा हमारा कितना होना चाहिए, लिख लीजिए आप लोग, 15 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? 15 से कम नहीं होना चाहिए अल्फा हमारा। और कैसे फिल्टर हम लगाएंगे अभी आपको सिखाएंगे, नोट कर लीजिए। हमारा जो भी स्टॉक है उसका अल्फा कितना होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव में 15 से ऊपर होना चाहिए, ठीक। अब दूसरा फैक्टर क्या है हमारा? बीटा फैक्टर। बीटा मतलब वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे 5000 स्टॉक है, उसमें से ऐसा कौन सा स्टॉक चुने जो बाजार में उस दिन कम वोलेटाइल रहे। मतलब अगर बाजार 100 पॉइंट डाउन होता है तो हमारा स्टॉक कम से कम डाउन हो, ये कौन बताएगा आपको? बीटा बताएगा। तो हमसे बीटा क्या होना चाहिए हमारे पास? सबसे कम से कम बीटा होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बीटा हमारा कितना होना चाहिए? 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। जब आप बिगिनर हैं, जब आप शुरू कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो आपको कितना बीटा लेना है? 0 से 1 के बीच में लेना है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अल्फ़ा मेरा कितना होना चाहिए? अल्फ़ा होना चाहिए 15 से ज़्यादा। अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 15 होना चाहिए, ठीक है। 15 से ग्रेटर होना चाहिए। और बीटा हमारा कितना होना चाहिए? ये होगा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें नोट कर लीजिए आप। यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया? आ गया सर। हमने अभी तक क्या क्या देखा? पहले तो हमने प्री मार्केट देख लिया, वो 7 से 8 हाँ बजे के बीच का काम होगा। वहाँ से हम एशियन मार्केट में जाएंगे, गिफ्ट निफ्टी को देख लिया। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब बाजार हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा, और अगर निगेटिव है तो बाजार हमारा निगेटिव में खुलेगा। फिर हम क्या करेंगे? बाजार को ओपन होने देंगे, 9:15 का वेट करेंगे, 15 मिनट उसको सेटल डाउन होने देंगे, कोई एक्शन हम लोग नहीं लेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे? ऐसे स्टॉक को ढूंढना है जिसमें 5000 स्टॉक में से ऐसे कौन से स्टॉक है, कैसे ट्रेड करेंगे? मैंने आपको बताया अल्फा एंड बीटा अप्रोच। तो अल्फा मेरा कितना होना चाहिए? 15 से ज़्यादा, और बीटा हमारा, क्योंकि हम बिगिनर हैं, शुरू में 0 से 1 के बीच में लेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम कौन सा फ्री, ये सारे टूल जो मैंने बताया, जैसे tradingview.com है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई पैसा नहीं देना है। इसी तरह गूगल पे आपको लिखना है, यहाँ पे, यहाँ लिखना क्या है आपको मैं बता दे रहा हूँ। टिकर टैप, ठीक है, टिकर टैप लिखिएगा गूगल पे, यहाँ पे लिखिएगा टिकर टैप। टिकर टिकर टैप, TICKER, टिकर टैप। मैं लिख देता हूँ, टिकर उसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ, टिकर टैप, TICKER, टिकर टेप, ठीक है, .com। ये वेबसाइट है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको, ठीक है, गूगल पे मिल जाएगी। जैसे लिखेंगे आप tickertape.com, तो वो आपको एक इसी तरह की, जैसे आपने ट्रेडिंग व्यू लिखा तो इसी तरह आपको टिकर टैप लिखना है। अब टिकर टैप पे क्या मिलेगा आपको? मुझे लग रहा है कुछ नेट प्रॉब्लम कर रहा है।
मुझे लग रहा है अभी शायद कुछ नेट की कनेक्टिविटी का इशू है, तो हम लोग इसको आगे जो है कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया? कोई डाउट है? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अभी तक यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? नो डाउट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने प्री मार्केट एक्टिविटी को देखा, फिर मार्केट, प्री मार्केट जब होगा तो हमें क्या क्या करना है? हमें गूगल पे जाना है, वहाँ मनी कंट्रोल ओपन करना है, और मनी कंट्रोल में हमें क्या लिखना है? ग्लोबल मार्केट को ओपन करना है। ठीक, अब ग्लोबल मार्केट में हमें क्या देखना है? कई तरह की मार्केट होती है, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, फिर हमें क्या देखना है? अपना एशियन मार्केट देखना है, और वहाँ से हम क्या देखेंगे? गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी के बारे में अगर पॉजिटिव है तो आपका बाजार पॉजिटिव ओपन होगा, निगेटिव है तो हमारा बाजार क्या होगा? निगेटिव होगा। तो इससे हमें एक आइडिया लग गया कि बाजार गैप अप होने वाला है या गैप डाउन होने वाला है। अब इसके बाद हम बाजार को ओपन होने देंगे। अब ओपन होने के बाद हमारा क्या काम होगा? स्टॉक सिलेक्शन का मेथड। तो स्टॉक सिलेक्शन मेथड में मैंने आपको क्या बताया? अल्फा एंड बीटा अप्रोच। तो अल्फा कितना होना चाहिए? 15 से ज़्यादा होना चाहिए, 15 से ज़्यादा होना चाहिए, और बीटा हमारा कितना होना चाहिए? 0 से 1 के बीच में। अल्फा कैसे चेक करते हैं? अल्फा वही तो मैं आपको बताने वाला था कि कौन सी जी। वेबसाइट पे चेक करेंगे। टिकर टैब वेबसाइट का नाम है, अच्छा अच्छा। TICKER, टिकर टैब। ठीक है, तो उसको मैं चेक करके बताने ही वाला था। मुझे लग रहा है कुछ आंधी तूफान की वजह से ये नेट इशू कर रहा है। tickertab.com पे कल हम लोग कंटिन्यू यहीं से करेंगे कि कैसे टिकर टैब पे सर्च करेंगे कि हमें कौन कौन सा स्टॉक, चलिए वो आ गया है, देखिए टिकर टैब आपको मैंने बताया, TIC टिकर टैब। ठीक है, यहाँ देखिए दिखाई दे रही है ना स्क्रीन आप लोगों को? देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको भी नोट करके लिख ले। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर बाजार में कैसे पता करें हमको खरीदना कब है, कोई भी स्टॉक कब खरीदना है? यहाँ पे सबसे ऊपर में एक चीज़ आपको लिख के आ रही होगी, मार्केट मूड इंडेक्स। ठीक है, तो मार्केट मूड इंडेक्स क्या है? इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको ये घड़ी के मीटर की तरह, जो बाइक का स्पीडोमीटर होता है उसकी तरह ओपन होगा। ठीक है, ये देखिए दिख रहा है सर आप लोगों को? हाँ सर। तो ये क्या बता रहा है? ये 4 जून में बटा हुआ है। देखिए ये है पहला जून, फियर जून, एक्सट्रीम फियर जून, जो ग्रीन कलर है ये क्या है? एक्सट्रीम फियर जून। फिर है यहाँ पे फियर जून, अभी क्या है? ग्रीड जून ये है, और ये है एक्सट्रीम ग्रीड। तो कभी भी आपको इन दोनों जब बाजार इन दोनों स्टेज में हो, यानी कि एक्सट्रीम ग्रीड और ग्रीड में, तो आपको बल्क में बाइंग में पोजीशन नहीं बनानी है किसी भी स्टॉक में। आपको पोजीशन कब बनाना है? जब ये एक्सट्रीम फियर के आसपास होगा। एक्सट्रीम फियर वाले जोन में जब ये आपका घड़ी का कांटा कहाँ होगा, ये जो सुई है ये कहाँ दिखाई देगी? इस वाले ग्रीन जोन में दिखाई देगी। तभी आपको यहाँ पे पोजीशन जो है बनानी है, BTST लॉन्ग पोजीशन। अगर बहुत सारा हैवी बाइंग करनी है तो कब बनानी है? जब ये बाजार कहाँ आ जाएगा? धीरे धीरे ग्रीड से ये आएगा फियर में, फियर से धीरे 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 एक्सट्रीम फियर। एक्सट्रीम फियर मतलब जब सारे लोग डरे होंगे तब आपको यहाँ पे बाजार में बाइंग की पोजीशन बनानी है। ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक कब करना है? जब यहाँ पे आपने पोजीशन बना लिया। बुक कब करना है? जब ये ग्रीड या एक्सट्रीम ग्रीड में चला जाएगा तब हमें अपनी पोजीशन बुक कर लेना है। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या बताएगा? एक पोजिशनल व्यू बताएगा कि बाजार, जैसे आज आपने देख लिया कि आज हमारा ये मार्केट मूड इंडेक्स कहाँ है? 68 पे। अगर कल आपने देखा ये कहाँ आ गया? 65 पे।
तो इससे आइडिया लग जाएगा कि बाजार का डायरेक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में बाजार ट्रेवल करने वाला है। तो इससे बाजार का थोड़ा सा आइडिया केवल पता चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी आपको कोई बाइंग या सेलिंग में पोजीशन बना लेनी है। इससे बाजार का एक फंडामेंटल व्यू पता चलेगा कि बाजार किस डायरेक्शन में जाने वाला है, बस ये बताएगा। ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आपने टिकर टेप ओपन किया तो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है इंडियन स्टॉक स्क्रीनर। ये स्टॉक स्क्रीनर दिखाई दे रहा है, इसको ओपन करना है। ठीक है। और यहाँ पे वो दिखाई देगा आपको स्टॉक को हमको कैसे स्क्रीन करना है। 5000 स्टॉक में से कैसे मैं फिल्टर करके वो अपने 10 स्टॉक या 12 स्टॉक निकालूंगा जिसमें मुझे ट्रेड करना है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, क्योंकि कुछ नेट इश्यू कर रहा है, नहीं तो ये सारा टॉपिक आज ही कवर हो जाता है, स्क्रीनर का पार्ट भी कि कैसे हमें कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोट कर दिया है। ये आप लोग अपना एक नोटबुक बना लीजिएगा जहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते जाएंगे। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा अप्रोच आज डिस्कस करने ही वाले थे, तो इस कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा अप्रोच से कि कैसे हमको स्टॉक को चुनना है, कौन सा अल्फ़ा हमारे लिए बेटर है, बीटा कितना होना चाहिए। ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया है?